मूवी की शुरुआत होती है एक ओबिचुरी से। एनी ग्राहम एक मिनिएचर आर्टिस्ट है, अपनी माँ एलन के फ्यूनरल की तैयारी कर रही होती है। एनी की फैमिली में उसका पति, उसका बेटा पीटर और छोटी बेटी चार्ली, जो थोड़ी अलग सी है, ऑकवर्ड, हमेशा कुछ ड्रॉ करती रहती है और कभी कभी अजीब साउंड्स निकालती रहती है। एनी इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड है। माँ के फ्यूनरल में भी वो सच बोलती है। मेरी माँ कॉम्प्लिकेटेड थी, कंट्रोल करने वाली थी, सिक्रेटिव थी और मैं कभी उनके क्लोज नहीं हो पाई। फ्यूनरल के बाद चार्ली कफन को घूरते हुए बोलती है, कौन सब लोग थे फ्यूनरल में? मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा। वो कुछ स्ट्रेंज चीज़ें बनाती रहती है अपनी स्केचबुक में, इंसेक्ट, डेड बर्ड्स और कभी कभी इंसानों के चेहरे। एक दिन उसे एक बर्ड की डेड बॉडी मिलती है और बिना डरे उसका सर काट कर अपने कलेक्शन में रख लेती है। क्या चार्ली सिर्फ ओड है या कुछ और चल रहा है उसके अंदर? सीन चेंज होता है। एनी अपने ग्रीफ के साथ डील करने के लिए एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करती है। वहाँ वो कन्फेस करती है, मेरी माँ डिसोसाइटी आइडेंटिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रही थी। मेरे भाई ने खुद की जान ले ली थी मेरी माँ के कमरे में, ये कहते हुए कि मेरी माँ उसके अंदर कुछ डालना चाहती थी। ये बात क्लियर होने लगती है कि ग्राहम फैमिली के जीन्स में कुछ बहुत डार्क और डिस्टर्बिंग छुपा है। सीन चेंज होता है। एक दिन पीटर को पार्टी में जाना होता है और एनी ज़बरदस्ती चार्ली को भी उसके साथ भेज देती है। पार्टी में पीटर कुछ भूख रहा होता है और चार्ली को केक खाने के लिए कहता है जिसमें नट्स होते हैं, जिसको खाकर चार्ली को सेवर एलर्जी हो जाती है। पीटर घबराकर उसे कार के अंदर बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में चार्ली को सांस नहीं आ रही होती। वो अपना मुंह खिड़की से बाहर निकालती है और एक सेकंड में चार्ली का सर टेलीफोन पोल से टकराता है और उसका सर अलग हो जाता है। पीटर शॉक में होता है, कुछ नहीं बोलता, सीधा घर जाता है और चुपचाप लेट जाता है। अगली सुबह एक चीख के साथ शुरू होती है एनी की। वो चार्ली की लाश देखती है बिना सर के और वहीं पर फूट फूट के रोने लगती है। सीन चेंज होता है। चार्ली की मौत के बाद घर में सन्नाटा छा गया है। हर चेहरा गिल्ट और दर्द में डूबा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है। पीटर क्लास में बैठा होता है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज़ है, उसकी बहन की मौत का शौक। सीन चेंज होता है। एनी अपने मिनिएचर आर्ट में अपनी फीलिंग उतारने लगती है। उसने एक सीन बनाया होता है, कार, टेलीफोन पोल और चार्ली का कटा हुआ सर। स्टीव गुस्से में कहता है, हमारी बेटी की मौत को एग्जीबिशन बना दिया है। यहाँ से पता चलता है कि एनी ग्रीफ को प्रोसेस नहीं कर रही, वो उसे रिक्रिएट कर रही है। सीन चेंज होता है। एक रात पीटर को नाइटमेयर आता है। उसके बेडरूम में चार्ली की आवाज़ गूंजती है। वो उठता है और देखता है एक शैडो कॉर्नर में छुपकर खड़ी है। एनी भी नाइटमेयर से गुजर रही थी। उसे लगता है वो नींद में पीटर का गला घोट रही है। एक दिन वो पीटर के पास जाके कहती है, मैं नहीं चाहती थी तुम पैदा हो, मैं चाहती थी तुम्हारा मिसकैरेज हो जाए। पीटर शॉक हो जाता है। उसके और उसकी माँ के बीच एक इमोशनल वॉल और भी गहरी हो जाती है। सीन चेंज होता है। एक दिन एनी सुपरमार्केट के बाहर एक औरत से मिलती है जिसका नाम जॉन होता है। वो अपने बेटे और अपने पोते की मौत का गम बांटती है और एनी को बताती है उसने एक स्पिरिचुअल रिचुअल से अपने मरे हुए पोते से बात की और एनी को बताती है तुम भी अपनी बेटी से बात कर सकती हो। एनी मना कर देती है, लेकिन वो लेडी एनी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देती है। एनी पहले तो मना करती है, लेकिन ग्रीफ और गिल्ट से थक कर एक दिन जॉन के घर जाती है। वहाँ जॉन उसे एक रिचुअल, जो आत्मा बुलाने का रिचुअल होता है, करके दिखाती है। जॉन कहती है, क्या तुम भी अपनी बेटी चार्ली से बात करना चाहती हो? सीन चेंज होता है। एनी घर आके सबको जगाती है, स्टीव और पीटर दोनों को। वो एक रिचुअल करना चाहती है। वो कहती है चार्ली यही है। ये रिचुअल वो जॉन से सीख के आई है। स्टीव कहता है ये जॉन कौन है? एनी उसकी बात का जवाब न देते हुए अपना काम चालू कर देती है और एक टेबल पे मोमबत्ती, एक गिलास रख देती है। अचानक गिलास हिलता है, एक आवाज़ आती है। पीटर का चेहरा डर से सफ़ेद हो जाता है। पीटर कहता है मुझे ये सब नहीं करना, लेकिन एनी को रियलाइज़ होता है कि चार्ली की रूह उनके आसपास है।
सीन चेंज होता है। अब शुरू होता है पीटर के साथ कुछ हॉरिफाइंग पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। उसके क्लासरूम में एक मिरर में उसका रिफ्लेक्शन खुद से अलग स्माइल करता है। रात को उसे आवाज़ें आती है। उसके बेडरूम का लैम्प खुद ब खुद गिर जाता है। एक रात वो जागता है और देखता है चार्ली एक कोने में खड़ी है, लेकिन अंधेरा इतना गहरा है कि सिर्फ आवाज़ आती है। सीन चेंज होता है। स्टीव एनी को कहता है, तुम्हें हेल्प चाहिए, ये सब तुम्हारा इमेजिनेशन है। वो स्टीव की बात नहीं सुनती। सीन चेंज होता है। एनी घर के एटिक में जाके देखती है, उसकी माँ एलन की लाश वहाँ रखी होती है, बिना सर के, और चारों तरफ एक स्ट्रेंज सिंबल बना होता है, एक ट्रायंगल जिसके अंदर से सर्कल काटा गया हो। वही सिंबल उसे जॉन के घर में भी दिखता है। यहाँ एनी को शक होता है ये सब एक प्लान्ड कल्ट एक्टिविटी है। एनी स्टीव को बताती है और स्टीव जाके देखता है। वो भी हैरान हो जाता है, मगर वो एनी से कहता है ये सब तुमने ही किया है, तुम ही इस बॉडी को लाई हो और तुमने ही इसे वहाँ रखा है। एनी मना करते हुए वहाँ से निकल जाती है। सीन चेंज होता है। एनी जॉन के घर जाती है, लेकिन घर बंद होता है। दरवाजे पर एक चैंट लिखा होता है और अंदर सिंबल्स होते हैं। वहाँ एक पीटर की फोटो भी रखी होती है। अब एनी को समझ आता है कि जॉन भी इस डार्क स्पिरिचुअल ग्रुप का हिस्सा है और वो उसकी माँ एलन की पुरानी दोस्त भी है। जॉन ग्राम फैमिली पर एक रिचुअल परफॉर्म कर रही है जिसका अल्टीमेट टारगेट है पीटर। सीन चेंज होता है। एलन अपनी माँ के पुराने एल्बम्स, डायरी और फोटोज बुक देखती है। उसे फोटोज मिलती है जिसमें उसकी माँ एलन और जॉन एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं, एक कल्ट लाइट रिचुअल के कपड़ों में। एक डायरी में लिखा होता है, ओवर सैक्रिफाइस विल ब्रिंग अस वेल्थ एंड फेवर, द गोल्डन वन विल कम, द किंग अवेट्स ए हेल्थी मील बॉडी। एनी को सब कुछ समझ में आता है। ये एक जादू टोना करने वाला कल्ट था जो एक इविल स्पिरिट, नरक के 7 शैतानों में से एक किंग पाइमोन को बुलाना चाहता था, और रिचुअल के लिए उन्हें चाहिए था एक यंग वेनरेबल मेल बॉडी, यानी पीटर। पीटर अब कंप्लीट ब्रेकडाउन के स्टेज पर है। स्कूल में उसे हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं। एक बार वो चिल्लाता है क्लास में, हेल्प मी, आई डोंट वांना डाई। तभी उसका बॉडी ट्विस्ट होता है, जैसे किसी ने उसके अंदर घुसने की कोशिश की हो। पीटर की नाक टूट जाती है और वो बेंच पे बेहोश हो जाता है। स्टीव को स्कूल से फोन आता है। स्टीव पीटर को घर लाता है, लेकिन उसमें अब सब कुछ बदल चुका होता है। एनी डेस्परेट होकर एक और रिचुअल करने की कोशिश करती है। इस बार वो अपना आर्ट जनरल चार्ली की स्केच बुक जला देती है, लेकिन जैसे ही बुक जलती है, एनी के हाथ भी जलने लगते हैं। लगता है वो बुक किसी तरह उससे लिंक हो गई है। वो स्टीव को कहती है, प्लीज़ तुम उसे जला दो, शायद मैं जल जाऊं, लेकिन पीटर बच जाएगा। स्टीव मना करता है। एनी खुद स्केच बुक को फायर में डाल देती है और तभी स्टीव जलकर राख हो जाता है। ये कंफर्म हो जाता है अब एनी फुल्ली शापित हो चुकी है और वो भी इस श्राप का हिस्सा बन चुकी है। पीटर रात को जागता है। घर में कंप्लीट साइलेंट होता है। वो नीचे आता है, स्टीव की जल चुकी लाश देखता है और तभी एक कॉर्नर में एनी छुपकर उसे देख रही होती है और अचानक उसके पीछे से आती है। पीटर भागता है। घर के हर कोने में क्रीपी, नंगे स्ट्रेंज दिख रहे होते हैं। वो लोग कल्ट के मेंबर हैं जो अभी तक छुपके से सब कुछ देख रहे थे। पीटर एटिक में जाके देखता है, एक सर्कल के अंदर बहुत सारी कैंडल्स होती है और बीच में रखी है चार्ली और उसकी नानी की बिना सर की बॉडी। वो एनी को देखता है जो कम्प्लीटली पोजेस्ड है और वो अपना गला काट रही होती है। वो हवा में तैर रही होती है और जब पीटर चीखता है तभी एनी की बॉडी गिर जाती है और एक तरफ कल्ट के 3 मेंबर बिना कपड़ों के खड़े होते हैं। पीटर डर कर घर के विंडो से कूद जाता है, नीचे गिर जाता है। एक सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। तभी एक छोटी सी रोशनी उसके अंदर घुस जाती है। पीटर उठता है, लेकिन अब वो पीटर नहीं रहा, वो अब किंग पाइमोन है। वो गार्डन में जाता है जहाँ एक ट्री हाउस में सब नंगे कल्ट मेंबर झुके हुए उसका स्वागत करते हैं। ट्री हाउस के अंदर चार्ली का सर एक मैनीक्वीन पर रखा होता है। पीटर के सर पर उस क्राउन को पहनाया जाता है। जॉन कहती है, रिजॉइस हेल पाइमोन, वन ऑफ द 8 किंग ऑफ हेल, यू नाउ हैव यू न्यू मेल होस्ट, यू आर फ्री। ये फिल्म यहीं खत्म होती है, एक साइलेंट स्लो पेन आउट के साथ, जहां हमें समझ आता है कि ग्राम फैमिली एक पाउन थी और चार्ली सिर्फ एक टेम्पररी कंटेनर थी जिसे रिप्लेस किया गया पीटर के शक्तिशाली शरीर के साथ। कभी कभी जो चीज़ें हम अपने एंसेस्टर से विरासत में पाते हैं
वो सिर्फ जीन्स या प्रॉपर्टी नहीं होती, कभी कभी वो होती है श्राप, और इस बार उस श्राप का नाम था पाइमोन। तो मूवी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।